वक्त की नमाज पढ़ी है? कभी एक बार भी रात में लेटते वक्त बिस्तर पे ख्याल आया कि आज मैंने कितनी नेकियां की हैं और आज मैंने कितने गुनाह किए हैं, कितने लोगों को मैंने सताया है, कितने लोगों को मैंने परेशान किया है, कितने लोगों को मैंने नफा पहुंचाया है? एक बार भी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है, एक बार भी हमारे दिल में ये बात नहीं पहुंचती कि आज हमने कितने नेक काम किए हैं। मेरा रब फरमाता है अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र करो, अपने वजूद पर गौर करो। अल्लाह ने कितनी नेमतों से तुमको नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां जो हमारी सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये लीवर जो हमारा बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। आप जरा एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके देख लिया करो, वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे कि किसी का पैर टूट गया है, उस पर प्लास्टर चल रहा है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने पैर तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने हाथ तुमको सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें तुमको सलामत दी, अल्लाह ने जुबान तुमको सलामत अता फरमाई, अल्लाह ने हार्ट, ये दिल तुमको सलामत अता फरमाया, अल्लाह ने किडनियां सलामत अता फरमाई है। कितनी नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है। औलाद अल्लाह की नेमत है, बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप अल्लाह की नेमत है, ये मकान अल्लाह की नेमत है, ये हरियालियां अल्लाह की नेमत है, ये दौलत अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। एक किस्म के चावल से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता फरमाए। एक किस्म का आटा है, उससे कितनी नेमतें बनती हैं। उसी आटे से रोटी बनती है, उसी से समोसा बनता है, उसी से जलेबी बनती है। अगर तेरा पेट रोटी से नहीं भरता तो समोसा खा के पेट भर ले। कितना मेहरबान है मेरा रब अपने बंदों पर, उसने कितनी नेमतों से हमको नवाजा है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। ये खाना अल्लाह की नेमत है, ये पानी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के गोश्त हमको अता फरमाए। और एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की दालें हमको अता फरमाई है। एक किस्म की सब्जी से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें अता फरमाई। उसने हमको मौसमी फल अता फरमाए, उसने हमको मौसमी फ्रूट अता फरमाए, उसने हमको ड्राई फ्रूट अता फरमाए। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है और हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, आज मदरसे हमारे वीरान हो गए, आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। याद रखो मुल्लापुर वालों, जब अल्लाह की नेमतों की आदमी नाशुक्री करता है तब अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है। उस रब की नेमतों का शुक्र अदा करो। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया में आए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया में आए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, सदियां गुजर गई है, लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं। देख लो गौसे आजम को पर्दा किए हुए 800 साल के वक्त करीब वक्त गुजर गया, लेकिन आज मुल्लापुर की सरजमीन पर उनके नाम की महफिल सजी हुई है। आज उनको दुनिया में याद किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये है खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो लोगों को नफा पहुंचाता है। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। गौसे आजम ने दूसरों को फायदा पहुंचाया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गौसे आजम को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी गरीब नवाज को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी साबिर पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी मदार पाक को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी आला हजरत को याद किया जाता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी ताजुल शरिया को याद किया जाता रहेगा। और ये पैगाम दिया जाता रहेगा कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर
अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते बेदान ही बिक जाइए, बाजारे नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम अपने रब की कितनी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा, बेशुमार नेमतों से। ये थूक जो हमारे मुंह में बनता है ना, आदमी इसको मामूली समझता होगा। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना कई लाख की दवा खा गया, मेरे मुंह में थूक नहीं बनता है। हमने कहा ये थूक से फायदा क्या है? कहते हैं ये थूक जो है ना, इसके अंदर एसिडिटी पाई जाती है, तेजाबियत पाई जाती है। जब इंसान खाना खाता है तो खाने के साथ मिलकर के थूक पेट में जाता है, जो खाने को गला देता है। कितनी बड़ी नेमत है ये थूक। आप सोचो फिर आंख कितनी बड़ी नेमत होगी। ये दिल, हार्ट जो है, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, जो बराबर हमारा दिल जो है काम कर रहा है। हल्की सी नस ब्लॉक हो जाए, आदमी दुनिया से चला जाता है। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। क्या तैयारी की हमने मरने के बाद की? कोई तैयारी है हमारी? आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? आज जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक चलाने से, इंस्टा पे रील बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगी? या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ कि औलाद को या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ, कि जब जब वो कुरान पढ़ेगी और दुआ करेगी रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगी, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले मिलेंगे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले मिलेंगे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। सारे रुतबे मिट्टी में मिल गए, घमंड मिट्टी में मिल गया, तकब्बुर मिट्टी में मिल गया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद आदमी को कब्र के अंदर जाना है। उस काली कोठरी की क्या तैयारी की हमने? वो आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। बतकाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते हमें डर लगता है अंधेरा हो जाए। तो सोचा है कब्र में तो काली कोठरी है, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया हमने? कब्र में तो कीड़े मकोड़े हैं। आज हल्की सी चींटी हमारे कान में चली जाए तो पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है। और कब्र में उन कीड़े मकोड़ों में हमारे जिस्म का क्या हाल होगा? क्या तैयारी की हमने कब्र में कीड़े मकोड़ों से हिफाजत की? ऐ मेरे अजीजों, वही आज हम दुनिया की रंगरेलियों में मस्त हो गए। आज हम दुनिया की रंगरेलियों में ऐसे खो गए, ऐसे खो गए कि हम मरने के बाद कब्र को भी भूल गए, कब्र के अजाब को भी भूल गए। अल्लाह अकबर, अपने आका को हमको चेहरा दिखाना है कब्र के अंदर जाकर के। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हम हैं कि हमारे नामे आमाल को झांक करके देखा जाए तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आएगी कि जिसपे सीना तान के कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर जाएगी। मैं आपको एक शख्सियत का जिक्र सुनाता हूँ। आप बहुत शौक से जिनके नाम पर फातिहा लगती है हलवे पर, और आदमी बड़े शौक से उनके नाम पर फातिहा लगती है और हलवे को खाता है। तारीख में जिनका नाम हजरत उवैसे करनी मिलता है। जानते हो कौन है उवैसे करनी? आज किसी की बिल्डिंग देखी हम फख्र से कहते हैं अरे इसके तो मजे है, किसी की दौलत देखी फख्र से बोले इसके तो मजे है, ये तो दौलत वाला है। हजरत उवैसे
करनी को देखो, शान देखो, मकाम देखो, दुनिया में जिंदगी का सलीका देखो, दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। कौन है उवैसे करनी? नबी का दीदार बज़ाहिर न कर सके, लेकिन नाम, मकाम, मर्तबा, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। पूरी जिंदगी सादगी के साथ में गुजारी, नबी का बज़ाहिर दीदार न कर सके। मेरे आका सहाबा के मजमे में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। ऐ मेरे सहाबा, उसका नाम उवैस है। ऐ अली, ऐ उमर, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना और मेरा पैरहन शरीफ मेरे उवैस को देना और मेरे उवैस से कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है तो हज के मौके पे तमाम हाजी मौजूद थे। आपने ऐलान करवाया, कोई हाजी अरकाने हज अदा करने के बाद वापस न जाए, तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। तमाम हाजी जमा हो जाते हैं। आपने फरमाया, अब सारे हाजी बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, यमन के हाजी बैठ जाएं, अब यमन में वो जो कर्न से आए हाजी खड़े हो जाएं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है, ये हजरत उवैस करनी का चचा था। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा, तुम कर्न से आए हो? उसने कहा, हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया, क्या उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा, हुजूर, उवैस नाम का एक मेरा भतीजा है, लेकिन वो इस लायक कहां कि आप उसका जिक्र करें, वो इस लायक कहां कि आप उसका नाम ले। अरे वो तो दीवाना है, वो तो पागल है, वो तो गलियों में गुजरता है, बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मैं उसी दीवाने की बात कर रहा हूँ, मैं उसी दीवाने के बारे में पूछ रहा हूँ। हजरत उवैस करनी के बारे में उमर फारूक आजम पूछते हैं। फरमाया, क्या तुम उसे जानते हो? कहा, हाँ वो तो मेरा भतीजा है, मैं उसे जानता हूँ। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी कैसे जिंदगी गुजारी सादगी के साथ में। आज हम किसी की बिल्डिंग को देखें तो ललचाने लगते हैं, किसी की दौलत को देखें तो ललचाने लगते हैं। मकाम देखो, मर्तबा देखो। वो हजरत उवैस करनी कि उनको जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा, सब जन्नत में जा रहे होंगे, उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे, मौला मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी, अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ में जन्नत में लेकर जाओ। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा फरकान रज़ा मंज़री, दारे हैदरी जिंदा। वो हजरत उवैस करनी कैसे सादगी के साथ में जिंदगी गुजारी, कैसे सादगी के साथ में। वो हजरत उवैस करनी कि जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर पत्थर मारते थे, तो उवैस करनी कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम मुझे मोटे पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, जिससे मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि खून निकले, मेरे जिस्म पे चोट तो लगे, खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए ढाबों में जाते हैं, होटलों पे जाते हैं। आज हमें भूख लगे तो हम खाना खाने के लिए अपने घर पर आते हैं। उवैस करनी को जब भूख लगती थी तो आप कहीं खाना खाने के लिए नहीं जाते, बल्कि तालाब की तरफ आते थे, जहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे। तालाब में कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके हजरत उवैस करनी अपने पेट की भूख मिटाते थे। मकाम देखो, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे उवैस करनी। शान देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हालत में होते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, नबी फरमाते हैं अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमा दे। उन्हीं में से हजरत उवैस करनी है। कैसे सादगी से जिंदगी गुजारी,
कैसे सादगी से जिंदगी। आज हजरते उवैसे करनी का मकाम और मर्तबा सुनते हुए चलिएगा। हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं। हमारा लिबास फट जाए तो हम नया कपड़ा खरीद के सिलवाते हैं। उवैसे करनी का जब कपड़ा फट जाता, लिबास फट जाता, तो आप कूड़ा करकट, जहाँ गंदगी पड़ती थी कूड़ा करकट पे जाते, कोई पुराना कपड़ा वहां मिल जाता, उसे उठा के लाते, उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके अपनी जिंदगी को गुजारते। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। शान जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया मुल्लापुर वालों। हजरत उवैसे करनी ने जब गुजरते तो कुत्ते भौंकते उनके ऊपर। एक दिन कुत्तों को जवाब दिया था पलट करके, एक कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूं। कुत्तों मुझ पे भौंका ना करो। कुत्तों अगर पुल सिरात में पार ना कर सका कयामत के दिन तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। क्या खौफे खुदा है वैसे करनी का। आज हम एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, हम जहन्नम का जिक्र सुने एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज कितने जनाजे कांधों पे रख के कब्रिस्तान हमने पहुंचा दिए, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने लोगों को गुस्ल देते हुए हमने देखा, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम भूल गए कि एक दिन हमें भी 4 लोग उठा के कब्रिस्तान देकर जाएंगे। एक दिन हम भूल गए कि हमको भी दुनिया से जाना है, हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। ये हम भूल गए कि जो हमारा कीमती लिबास जिसे कई शोरूम हम घूम करके खरीद करके लाए, वो हमारे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उतार करके फेंका जाएगा। ये हम भूल गए, अपनी आखिरत को भूल गए, हम मरने के बाद को भूल गए कि हमें कब्र के अंदर जवाब भी देना है। बस दुनिया में फंस गए, एक दूसरे का हक मारने में, एक दूसरे को सताने में। आज हमने अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम सिर्फ बुजुर्गों के नाम सुनते हैं, वाकयात सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके बताए हुए तरीके पे नहीं चलते हैं। वो हजरत उवैसे करनी कुत्तों से कहते हैं, ऐ कुत्तों मुझ पर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। अगर कल मैं पुल सिरात पार ना कर सका तो तुम मुझसे बेहतर हो, और मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैसे करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखो, मर्तबा देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बिलाल हबशा से आ गए, सलमान फारस से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, ये तो यमन करीब में है, ये आपकी बारगाह में क्यों नहीं आ पाए? तो नबी ने फरमाया, उनकी एक बूढ़ी माँ है, वो उसकी खिदमत में लगे रहते हैं। उवैसे करनी की माँ थी, बूढ़ी माँ थी, लेकिन इश्क था, नबी से मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत थी मदीने वाले मुस्तफा से कि आप रोते थे नबी को याद करके। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोना दिगर बरजन इश्का, मुरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ऐसा इश्क था हजरत उवैसे करनी को मदीने वाले मुस्तफा से। मेरा इमाम उसकी तर्जुमानी करता है, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत, सरजमीने मुल्ला खेड़ा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों, आका की मोहब्बत में रोते रहते थे। एक दिन अपनी माँ के पैर दबा रहे थे, माँ के पैर दबा रहे थे, खिदमत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। माँ के पैर दबाने का भी एक अलग ही सवाब है, माँ के पैर दबाने का एक अलग ही इनाम मिलता है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनको हजरत अबू इसहाक कहते हैं। उनसे एक तालिबे इल्म ने कहा, हजरत रात मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी शरीफ के अंदर हीरे जवाहिरात लगे हुए हैं। तो दूसरे ने कहा, हजरत मैंने भी ऐसा ही ख्वाब देखा है। तब आपने उनसे फरमाया बच्चों से कि ऐ बच्चों, रात में अपनी माँ के पैर दबा रहा था और मेरी दाढ़ी माँ के पैरों से बार बार टच हो रही थी। अरे ऐसी दाढ़ी जो माँ के पैरों से बार बार टच हो, में हीरे जवाहिरात नहीं लगेंगे तो फिर और क्या लगेगा।
तो ये माँ बाप की खिदमत है जिसका सिला अलग मिलता है, ये माँ बाप की खिदमत का इनाम है जिसका अलग ही इनाम मिलता है। आज इंसान माँ की खिदमत नहीं करता, आज बाप की खिदमत नहीं करता। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं औलाद की वजह से। औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, उसने सोचा कि अब ये तो पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये जमीन मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदी है। आओ मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरा सारा माल खर्च करना चाहता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद को बुलवाया। बुजुर्ग सहाबी थे, बूढ़े सहाबी थे, एक डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आ रहे थे। जब उनको ये पता चला ना कि उनके बेटे ने उनकी शिकायत आका से की है, तो आंखों में आंसू आ गए। रास्ते में दिल ही दिल में अरबी में अशार कहने लगे। अल्लाह अकबर। वो अरबी के अशार ऐसे थे, आका को बताया नहीं, बस दिल ही दिल में गुनगुनाते हुए आ रहे थे। जब आए आका की बारगाह में तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो तुमने रास्ते में अशार कहे हैं वो जरा मुझे सुनाओ। बताया नहीं, ये मेरे आका की शान है। मेरे आका तो दिलों के राज जानते हैं, मेरे आका तो दिलों के खतरात से वाकिफ हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़ों बाबा धारे बस लगे आला हवा उलमा अहले सुन्नत बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया कौन बने मेहमाने काबा हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री दारे सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये तो मेरे आका की शान है, आका तो दिलों के राज जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया, वो अशार सुनाओ, आप सुनोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बुजुर्ग सहाबी ने जो अरबी में अशार कहे थे, उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका मफहूम मैं आपको सुना रहा हूँ। वो सहाबी कहते हैं, जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था तो मैं इसकी पैदाइश पे खुश हुआ था, और मेरा जितना माल मेरा बेटा खर्च करता मैं कुछ नहीं कहता उससे। मैं इसकी हिलाकत से, इसकी मौत से डरता था कि कहीं मेरा बेटा मुझे छोड़ के दुनिया से न चला जाए। वो कहते हैं कि इसे तकलीफ होती थी तो मैं तड़प जाता था। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रोते हुए अशार कहते हुए आए थे, दिल ही दिल में वो अशार थे, आका को सुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा थोड़े पैसे कमाने लगा तो इसने आपकी बारगाह में आकर के मेरी शिकायत की है। मेरे आका को जलाल आ गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने उन सहाबी से फरमाया, अंता व मालो का ले अबी का, ए मेरे सहाबी, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। पता चला औलाद कितना भी कहे, ये माल मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दौलत मेरी है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि औलाद पर भी बाप का हक है और उसकी दौलत, उसकी जायदाद पर भी उसके बाप का हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ऐ मुल्लापुर वालों और ऐ नौजवानों, कुर्बो जवार से आने वालों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। पेड़ देखा है आपने, दरख्त जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठे उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, और बाप ऐसा साया होता है अपनी औलाद के ऊपर। बाप कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, औलाद को सहारा है कि मेरे बाप का मेरे ऊपर हाथ रखा है, मेरे वालिद का साया मेरे ऊपर है। और जिस दिन वो साया सर से उड़ जाता है, उस दिन आदमी चिराग लेके भी ढूंढेगा तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप की नाकदरी आज नौजवान कर रहा है, माँ की खिदमत नहीं कर रहा है आज का नौजवान।
नौजवान, याद रखना बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये उनसे पूछो जिनके बेटे बाहर कमाने के लिए गए हैं। बाप को नींद नहीं आती जब तक बेटे से बात करके ये नहीं पूछता कि मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया है। माँ है कि बार बार फोन करके पूछती मेरे लाल तेरी तबीयत कैसी है। अगर बेटा बाहर बीमार पड़ जाए तो माँ इधर तड़पने लगती है कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है माँ, और ये बाप है। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसाखियां रह जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद मां ने मांगी थी बंदा नवाज से। अरे अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। बाबा दारे तकबीर, दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह, शायर इस्लाम अहमदुल फत्ताह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत सरजमीने बरेली शरीफ मुल्ला खेड़ा जिंदाबाद। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐ नौजवानों, कभी माँ बाप की बद्दुआएं लेने का सबब मत बनना, उनकी दुआएं लेने का सबब बनना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो 3 कौन है? मेरे आका फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर जो सफर की हालत में है वो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जिसको सताया जाए, जिस पे जुल्म किया जाए, सताने से बचना, किसी पे जुल्म मत करना। मौलाना रूम फरमाते हैं मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ बाबे इजाबत पे जाएगी, कब कबूल होगी? मजलूम की एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, किसी को सताने का सबब मत बनना। नहीं बेटा तुम सुकून से बैठ जाओ, नहीं बहुत मेहनत से जलसा सजाया जाए। नहीं, इन कमेटी वालों से पूछो कैसे पैसे जमा करे होंगे, भीख की तरह पैसे मांगे होंगे तब इतना बड़ा जलसा सजा होगा। 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और औलाद के हक में उसके बाप की दुआ। जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। पीर साहब आ गए, अरे पीर साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती। जाकर के जगह जगह हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनसे दुआएं लो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की, पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डालकर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं और बेटा होटलों में खाना खा के वेटरों को टिप देकर आ रहा है। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए।
500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, 400 रुपए बचे, उसमें अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, और बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता नजर आ रहा है। इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। ये बाप क्या है, कभी वालिद के चेहरे की तरफ देख लिया करो नौजवानों, कभी उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देख लिया करो। अरे ये आज जो बेटा कहता ना मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ऐसी सर्दी के आलम में तुम जाकर के देखो रिठौरा कोई अड्डे पे खड़ा है ताकि मैं 4 पैसे कमा लाऊं, मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे। कोई बरेली कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला एक बाप है। एक बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का नाम है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है, उस दिन हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने हमको माँ बाप अता फरमाए हैं। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, और उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा फरमाबरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो ये माँ बाप है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अब शबे बारात आ रही है ना, अब आप फेसबुक देखेंगे, इंस्टा को देखेंगे और व्हाट्सएप को देखेंगे तो वो माफी नामे चलने वाले हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे माफी नामे चालू हो जाएंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। इधर बाप नाराज बैठा है, इधर भाई नाराज बैठा है, इधर बहनें नाराज बैठी है, इधर माँ नाराज बैठी है, इधर चचा ताऊ से झगड़ा करके नाराज बैठा हुआ है। याद रखना, और माफी कहाँ मांगी जा रही है? फेसबुक पर। नाराज कहाँ है? घर के अंदर परिवार वाले। माफी इंटरनेट पे मांगी जा रही है, माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है। वो जो तुमको पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, जो तुमको जानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, अरे जो तुमको जानते तक नहीं है उनसे माफी मांग रहे हो। माफी अपने वालिद से आकर के मांगो, माफी अपनी माँ से आकर के मांगो, माफी अपने भाई बहनों से आकर के मांगो, अपने चचा ताऊ से आकर के मांगो। जिनके दिल को तुमने दुखाया है वो तुमको माफ करेंगे, अल्लाह तुमको माफ फरमाएगा, वो तुमको माफ करेंगे, मेरा रब तुमको माफ फरमाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनको कभी नाराज मत करना, कभी इनको सताने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए किसी को सताने का सबब मत बनना, किसी का दिल तोड़ने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है, अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। वला तज़ेरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कयामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। सबको अपना अपना हिसाब देना है, सबको अपना अपना जवाब देना है। क्या तैयारी की हमने आखिरत की, क्या तैयारी की हमने कब्र में जाने की।
ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको क्या पैगाम दे रहा है कि अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। आज इंसान कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं बिजनेस से, कारोबार से, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जरूर है। लेकिन जब वो शाम को घर आता है, एक दुकानदार आदमी जब रात को दुकान बंद करके अपने बिस्तर पे पहुंचता है, तो वो सोचता है और जोड़ता है कि आज मैंने कितना सामान बेचा है, आज मुझे कितना मुनाफा हुआ है, आज मुझे कितना नुकसान हुआ है, आज कितने लोग मेरी दुकान से सामान नकद खरीद कर लेकर गए हैं और कितने लोग उधार लेकर गए हैं। पूरा हिसाब वो शाम को जोड़ करके रखता है। ऐसे ही कोई जिस ताल्लुक से, जिस कारोबार से आदमी जुड़ा है, वो शाम को अपना हिसाब जोड़ता है। जैसे कमेटी के नौजवान ये सिलाई से जुड़े हुए हैं, जब रात में बिस्तर पे जाते होंगे तो जोड़ते होंगे, आज हमने कितनी जैकेटों को सिला है, आज कितना हमारा मुनाफा हुआ है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर आदमी किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है, और जब वो बिस्तर पे पहुंचता है तो वो अपने बारे में सोचता है कि आज मैंने इतना मुनाफा कमाया, आज मुझे इतना लॉस हुआ, इतना नुकसान हुआ। एक बात बताओ, कभी बिस्तर पे लेटते वक्त एक बार भी दिल में ये ख्याल आया कि आज पूरे दिन में हमने